सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी न्यू वीडियो। आज फ्राइडे है, आखिरी डे वीक का। तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम प्राइस के लिए आज? हाँ, ऑल्सो के थोड़ा सैड मोमेंट हो गया कि मेरा रिव्यू फेस में अकाउंट रिजेक्ट हो गया। एंड ये हुआ है ड्यू टू कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल में मेरी एक मिस्टेक हो गई। मेरा जो मेरे यूरो की लूजिंग स्ट्रीक थी ना, -$170 की, उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मेरा जो बेस लॉट था वो 0.05 हो गया, क्योंकि मैंने एक एंट्री 0.05 के साथ कर दी। एंड मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि एवरेज नहीं हुई थी क्वांटिटी, सेपरेट टाइम पे मैंने क्वांटिटी लगा दी 0.05 की। तो उस हिसाब से मेरा 0.25 होना था कंसिस्टेंट, मतलब टॉप लॉट। बट मैं 0.4 भी ले रखा था मैंने उसी अकाउंट में। तो ये क्या मतलब थोड़ा ये सीन हो गया, इसमें अकाउंट ब्रीच हो गया। बट कोई नहीं, कुछ मतलब गलती मेरी है, मेरे को ध्यान देना चाहिए था। एंड पॉजिटिव्स तो बहुत सारे अकाउंट्स हैं। -$170 से $500 जाना। एंड मतलब कैसे मैं ट्रेड्स मैनेज करा, तो काफ़ी कुछ सीखा। कोई नहीं, ये वाला अकाउंट नहीं तो अगला अकाउंट पास हो जाएगा। मैंने एक नया अकाउंट ले लिया है 5000 का ही स्टेप वन। तो मैं ट्राई करूँगा इसमें कोई मिस्टेक ना करूँ। मैं स्टैंडर्ड में BTC में स्टैंडर्ड स्लॉट रखूँगा 0.05। एंड गोल्ड में रखूँगा 0.01 से लेके 0.05 तक। ये होंगे मेरे स्टैंडर्ड स्लॉट, गोल्ड एंड इसके BTC के, गोल्ड के। एंड ये BTC का स्टैंडर्ड लॉट रहेगा। तो ये कि मैं देखूँगा कि एवरेज नहीं करूँगा हमेशा। अगर तो मेरे को फुल क्वांटिटी लेनी तो मैं 0.1 से या 0.05 के बीच में लूँगा। एंड BTC 0.05 वो मैं स्केल करूँगा BTC को, क्योंकि जब मेरा बेस ही 0.05 रहेगा तो मैं 0.1 भी मार सकता हूँ उसमें बीच में आउट। तो यही है कि BTC मतलब इसका अकाउंट का तो ब्रीच हो गया है, बट कोई नहीं। अब अभी है मेरे पास नया अकाउंट, तो मैं ट्राई करूँगा पास करने का। दुख तो नहीं है, बट ठीक है जो भी है। अ, गलती मेरी थी, तो आई शुड हैव बीन केयरफुल। तो ठीक है, देख लेते गोल्ड का क्या सीन है आज। डेली पे देखो ना आप, डेली पे आज पॉज ले रहा है प्राइस। कल देखो कितनी बिग बार कैंडल, कल तो बहुत ही बड़ी रैली करी थी। मतलब 170 पिप, मतलब एक, सॉरी 1700 पिप गया है कल ऊपर, ऑलमोस्ट $168। वीकली कैंडल देखो, वीकली कैंडल में ऑलमोस्ट नो वीक के नीचे। तो आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज हम थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट 500-600 पिप का डाउन में। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि प्राइस को मंडे को अगर बुलिश होना है ना, तो साइडवेज होके नीचे आएगा पहले, एंड ऊपर की लिक्विडिटी छोड़ दे। अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ कितनी साइडवेज आज ओपनिंग टाइम से, कितना टाइम 6 घंटे से। एंड आज मूव आएगा सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में। लंदन में एक्सपेक्ट मत करना आप कहीं ब्रेक आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर फ्राइडे में यही होता है कि गोल्ड क्या करता है, गोल्ड रिएक्ट करता है अपने पीक वॉल्यूम में फ्राइडे को। एंड वो होता है न्यूयॉर्क में ही आएगा लास्ट में। क्योंकि अगर आप देखो ना कि उसको यहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी बनानी है, ऐसे ऐसे करेगा साइडवेज, उसको ऊपर स्वीप नहीं मारना है। मैं ये नहीं चाहता कि पहले वो ऊपर स्वीप मारे, नहीं। मैं चाहता हूँ उसको सीधा नीचे गिर जाए। क्यों? क्योंकि नीचे गिरेगा तो यहाँ कितनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी उसको, क्योंकि गोल्ड का बाइस है बुलिश, उसको यहाँ पे बाई स्टॉप्स चाहिए ही होंगे जब वो वापस रिटर्न करेगा इस प्राइस पे। तो उसको सीधा नीचे गिरना है। नीचे गिरने पे सेम सिनेरियो कि वो कहाँ से, मतलब एक 4900 का आपको एक साइकोलॉजिकल लेवल दिख रहा होगा यहाँ पे। यहाँ ये मेरा लोअर लिमिट रहेगी गोल्ड की, जहाँ से मैं बाउंस एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड गोल्ड को वही नीचे गिरेगा, एंड यहाँ से थोड़ा वी शेप रिकवरी करके यहाँ पे साइडवेज हो जाए। इवन यहाँ भी यहीं कहीं धीरे धीरे ऐसे क्रॉल भी करता है ना अप साइड के लिए, तो वो भी चलेगा। क्योंकि मंडे में फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सारी लिक्विडिटी आउट होगी। यहाँ वाले जो सारे मतलब मतलब ऐसे समझो कि जो रिकवरी होएगी, जो सेल मूव में बैठे होंगे, जो वो बाइंग आएगी तो उनके स्टॉप लॉसेस वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये प्लान है गोल्ड का। तो फिलहाल अकाउंट मेरे पास आ चुका है, लॉग इन भी कर लिया मैंने। तो देखूंगा मैं कब तक क्या ट्रेड बनता है इसमें। गोल्ड में मैं ट्राई करूँगा कि क्वालिटी ट्रेड्स लूँ। ऐसे नहीं कोई मतलब भगदड़ वाला ट्रेड्स लेने का मेरा कोई पॉइंट नहीं है। बाकी अगर आप देखो ना, गोल्ड
अगर मैं यहाँ से ओ टी भी मार्क करूँ ना, तो आई डाउट के गोल्ड इतना नीचे आएगा। 50% करेक्ट भी नहीं करेगा, मेरे को वैसा लग रहा है गोल्ड। कोई चांस नहीं है, ये तो बहुत दूर है। आ सकता है, ये वाला जोन में भी चेक करना पड़ेगा। इट ऑल डिपेंड्स। मैं चाहता हूँ ना गोल्ड नीचे गिरे पहले, सीधा ऊपर स्वीप नहीं मारनी चाहिए, ऊपर की लिक्विडिटी ऐसी रहनी चाहिए अनटच्ड। ये वाला जोन भी है मेरा एक क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे लोज, 1 2 3 लोज, तो हैवी लिक्विडिटी है। अगर मार्केट को ज़्यादा करेक्ट करना है तो मार्केट ये वाले लोज भी खाएगा, ये 2 लोज। तो देखते हैं जो भी होता है। गोल्ड का अभी अपडेट ट्रेड लूँगा। अगर बीटीसी का देखें अगर डेली पे, डेली पे देखो पॉज ले रहे हैं सेलिंग। एक इनसाइड कैंडल में ही पिछला दिन इसने निकाल दिया, ना हाई ना लो, कहीं स्वीप नहीं कर रखा, आज भी एक डोजी बना रखा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्वीप पे ट्रेड लेना, एंड मैं 100% लूँगा यहाँ स्वीप पे ट्रेड। मैं चाहता हूँ स्वीप से थोड़ा ऊपर जाए, 91,000 के आसपास, यहाँ कहीं ये एरिया में, यहाँ एरिया में मैं इसको शॉर्ट करूँगा बीटीसी को। एंड मेरा टारगेट होएगा एटलीस्ट 3,000 पॉइंट, 2,000 पॉइंट, क्योंकि कंसोलिडेट कर चुका है, नीचे भी लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है, ऊपर ऊपर देख रहे हो कितनी भर भर की लिक्विडिटी है, ऑलमोस्ट एक दिन से साइडवेज है। तो यहाँ कहीं से मैं शॉर्ट करूँगा तो बीटीसी बहुत प्यारा शॉर्ट मिलेगा मेरे को। मेरा ये डेली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर रहेगा एसएल, एंड बढ़िया होल्ड करूँगा मैं इसको एटलीस्ट ये लो तक, 4,000 पॉइंट। तो ठीक है, ये तो बढ़िया सिचुएशन है मेरे लिए बीटीसी के लिए। बाकी ये 2 परफेक्ट ट्रेड्स होंगे, ऊपर जाके नीचे, एंड ये सीधा नीचे गिरना चाहिए गोल्ड, अगर करेक्ट करना है उसको आज, ऊपर नहीं, इसको हाई नहीं स्वीप करना है। तो ये है, बाकी देखते हैं लंदन या यूएस में क्या होता है, मैं अटैच कर लूँगा। बाकी अकाउंट ब्रीच हुआ तो हुआ, कोई नहीं। छोटी सी ट्यूशन फीस चलेगी मेरी मिस्टेक की वजह से, नहीं तो मेरा रियल अकाउंट में ट्रेड होते ही है दोनों आज। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट अकाउंट पे फोकस करते हैं, अभी मिलते हैं फिर लंदन एंड यूएस सेशन में। सो लंदन सेशन में तो कुछ ठीक ठाक मूव नहीं आया, बीटीसी तो देखने लायक ही नहीं है समझो। हाँ, गोल्ड का मैंने अभी एक ट्रेड लिया था, मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा सेकंड उस पर क्या बोलते हैं, फंडेड अकाउंट पे, क्योंकि वो पहला वाला तो कंसिस्टेंसी रूल से ब्रीच हो गया। मैंने यहाँ लिया था, मैं इसको आपको रीज़न बताता हूँ क्या है। आपको ट्रेंड लाइन तो दिख रही होगी यहाँ पे, एक ये दिख रही है ट्रेंड लाइन। ऑब्वियस लिक्विडिटी थी यहाँ पे ही मार्केट, प्लस आज फ्राइडे है, फ्राइडे में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिट्रेसमेंट आएगी नीचे, गोल्ड और गिर सकता है नीचे। बट मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ कि गोल्ड जैसे यहाँ पे अभी पॉज दे रहा है ना, यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग आप 1 आवर का मार्क करोगे 50% है तो, और 4900 का लेवल भी यहाँ कहीं है, इससे थोड़ा ऊपरी है ना, हाँ यहाँ कहीं है, मतलब इसी रीजन में हवर करेगा ना मार्केट, एंड मार्केट इसी लिक्विडिटी को स्वीप करके अगर ऊपर जाता है तो गोल्ड बुलिश का मतलब नेक्स्ट लेग बनाने के लिए पूरा रेडी है। मेरा ये बायस है इसका। हाँ, मैं ट्रेड का बता देता हूँ आपको क्या क्या था। आपको यहाँ पे दिख रहा है इक्वलाइज, मैंने अपने इसमें नोट्स में भी लिखा है कि, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार से जर्नल में अपनी ना, कि इक्वल हाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑल टाइम हाइज से, क्योंकि क्योंकि बुलिश है ना गोल्ड, तो गोल्ड को पहले एक और ज़्यादा लिक्विडिटी छोड़नी पड़ेगी ऊपर, मतलब ऐसे समझो कि वो बेटर प्राइस में जाएगा, एंड ऊपर जो लिक्विडिटी छोड़ के आ रहा है वही हंट करेगा बाद में। तो ऊपर देख रहे हो आप, ऑल टाइम हाई से ही रिजेक्ट हुआ है, अब इसको कोई रेजिस्टेंस बोल के सेल बोल दे, बट नहीं, लॉजिक बोलता है कि एक तो गोल्ड है 5,000 के आसपास बहुत, तो गोल्ड, अब गोल्ड को चाहिए कंसोलिडेशन और लिक्विडिटी ऊपर साइड, इक्वल हाइज की लिक्विडिटी ली उसने और नीचे आ गया। बट ये ऊपर 2 हाइज छोड़ के आया, क्या मतलब है इसका, इंजीनियर्ड लिक्विडिटी है कि मार्केट को हंट करनी है ये, बट थोड़ा लेट हंट करेगा। और क्यों हंट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफ जब बाय स्टॉप्स हो जाएंगे तो मार्केट को ऊपर पुश करने में भी ईजी होगा, एंड प्लस क्योंकि प्राइस नीचे जा रहा है तो डिस्काउंटेड जोन से बायर्स को जो स्मार्ट मनी है उसको ईजी बाइंग होगी अच्छे प्राइजेस पे। तो मैं आपको अपनी जर्नल भी दिखाऊँ ना, अगर ये लोड हो जाएगी टाइम से तो यहाँ पे मैंने लिखा था ये अपना ट्रेड, ये मेरे पिछले ट्रेड है सारे ये वाला, अगर आप इसमें पढ़ो नहीं, ये मेरा नोट्स पढ़ लेना मैंने क्या लिखा है तो यही था इसका लॉजिक प्योर इसका। एंड मेरा यहाँ तक का क्यों बायस था, क्योंकि यहाँ पे एक था 1 आवर का, इसको बंद कर देता हूँ, लैग हो रहा है, एक 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप था,
मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैं ठीक है, मैं यहाँ से आके ट्रेल भी कर सकता था, बट नहीं, मेरा यहीं तक था। अगर आप देखो ना, मेरा आर कितना था, 1:6 के आसपास का था आर लिया मैंने। इसमें मैंने $101 बुक करे, तो पहले ट्रेड के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ना। एटलीस्ट अब मेरे पास 5 एस है, 5 एस दे सकता हूँ मैं मार्केट को। उसमें से एक भी अगर मैं हिट होता है तो मैं पॉजिटिव्स में रहूँगा। अभी गोल्ड में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, गोल्ड में सारे लोज आउट हो चुके हैं, अब मेजर लो है ये वाला। मैं ये हंट करना नहीं एक्सपेक्ट कर रहा, क्योंकि नहीं, ज़्यादा नहीं, इतना ज़्यादा हो जाएगा। पता नहीं क्यों मेरे को इंदर घट आ रही। मार्केट एक स्पाइक मारेगा यूएस सेशन में नीचे का, ये लिक्विडिटी अगर ना, अगर मार्केट जैसे एक लो बनाया, एक लो बनाया, ऐसे कुछ बनाया ना, ऐसे चैनल जैसा, तो चैनल के नीचे एक स्वीप मार के ऊपर जा सकता है। गोल्ड का तो ये है मेरा सिनेरियो, मैं गोल्ड में बाइंग में रहूँगा यूएस सेशन में, क्योंकि न्यूज़ भी है ना आज। न्यूज़ में हो सका है थोड़ा गोल्ड नीचे गिरे ऊपर जाए, बट ओवरऑल बाइस ऊपर का ही है। पूरा ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे प्राइस को यहाँ पे कंसोलिडेट करना पड़ेगा, नीचे स्वीप मारना पड़ेगा, एंड फिर ऊपर जाएगा। तो मैं यहाँ का ये मैनिपुलेशन मूव में अपना बाइंग एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये अभी तो $100 अप है ये वाला अकाउंट। $100 कितना हो गया, 2%। हाँ, अगर बीटीसी की बात करो, बीटीसी में अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट 2 दिन हो जाएंगे इसको साइडवेज, ये देखो यहाँ से। तो मेरा क्या है, ऊपर लिक्विडिटी तो दिख रही है आपको कितनी सारी पड़ी हुई। वी शेप रिकवरी के बाद भी साइडवेज हो रहा है, तो क्या हम बुलिश है? नहीं। अगर आप देखो ना अभी, मतलब अगर एक्सपेक्ट करते ना हम यहीं से ऊपर चल जाएगा, यहाँ से, और यहाँ से गिरेगा। इससे बेटर एक और सिनेरियो कि मार्केट पहले यहाँ आए, इस फेयर वैल्यू गैप से इस लो को भी निकाल ले, एंड यहाँ से एक मैनिपुलेटिव मूव मारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी ये बायर्स होंगे, ये अगर आउट हो जाएंगे तो फिर ऑलमोस्ट सभी जो लोग होंगे मार्केट में, उनको दिख रहा होगा कि ये सपोर्ट टूटा है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, प्लस ये जो बाइंग की लेग है ये वाली, ये रियल मूव बन गया फिर, क्योंकि यहाँ पे स्वीप मार दिया मार्केट ने, ये बुलिश के बाद साइडवेज था, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन के फेज में मार्केट अब यहाँ से ऊपर चल जाएगा। बट नहीं, प्राइस फिर भी एक मैनिपुलेटिव लेग बनाएगा यहाँ तक का, वो भी ये लो स्वीप करते, मेरा ये बायस है। क्योंकि मार्केट है बेरिश, बट ये मैनिपुलेटिव मूव के बाद जो स्वीप के बाद जो लिक्विडिटी आएगी ना मार्केट में, वो और पुश करेगी प्राइस को नीचे जाने के लिए। तो मेरा ये बायस है। वैसे तो मेरा अर्लियर बायस था कि मैं यहाँ से सेल करूँगा, बट रेंज ही बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे एक ट्रेड भी तो बन ही सकता है ना। देखो 2000 प्लस पॉइंट की रेंज है, तो मेरा ये बायस है। अगर यहाँ से ऊपर चल जाता है तो कोई नहीं, मेरा बायस गलत हो जाएगा, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। बट अगर ठीक होता है तो यहाँ से मैं लॉन्ग करूँगा, एंड ऊपर जाके यहाँ से शॉर्ट कहीं देखूँगा। एंड ये आज में मूव आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज फ्राइडे है ना। तो बस यही है मेरा। बाकी यूएस सेशन में देखते हैं क्या मूव आता है, इंडिया न्यूज़ का भी क्या रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं यूएस सेशन में। ओके, सो आज के ट्रेड्स देख लेते हैं। गोल्ड में तो यहाँ मैंने एक ट्रेड लिया था, इसमें अराउंड $100 बुक करें हैं। और ये देखें अगर आप, तो यहाँ पे कि ने 1 आवर का जो इन्वर्जन हुआ था फिर वैल्यू गैप पे, उस पर सेल लिया था। और इसमें एक तो मेरी ये गलती हुई थी कि मैंने ये देखा नहीं कि पैरेलल चैनल में जा रहा है ऑलमोस्ट। जब यहाँ से बाइंग आ रही थी ना, पहले तो मेरे को ये चेक करना चाहिए था ऊपर, फिर ये जब नीचे लगे रिस्पेक्ट करा था, मेरे को देखना चाहिए था कि मेरे को यहाँ पे नहीं करना चाहिए, कुछ एंगेज नहीं करना चाहिए, यहाँ मेरे को बुक कर लेना चाहिए था $50। उसके बाद देखो मैंने यहाँ जस्ट एक थर्ड ट्रेड लिया यहाँ पे गोल्ड में, कि मेरे को लगा कि अब तो ये ब्रेक कर ही देगा चैनल, एटलीस्ट यहाँ तक तो आ ही जाएगा, कहीं तक तो आएगा, एक मूव तो देगा फ्राइडे में। बट नहीं, ये यहीं पे साइडवेज हो रहा है। तो अभी आज का तो प्रॉफिट $77 है। एक यहाँ इसमें $23 गए हैं मेरे लॉस में। और अगर बीटीसी में देखे, बीटीसी में देख रहे हो ये लो। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ पे स्वीप ना करे, यहाँ पे स्वीप मारे ऊपर। अब लेट्स सी, देखते हैं, बट मूव आएगा बीटीसी में आज आने के चांसेस है। मैं वेट करूँगा 11-12 बजे तक आते, तो वीकली एनालिसिस या मंडे की वीडियो में बताऊँगा मैं क्या सिनेरियो बन रहा है बीटीसी का। करेंगे सेल ही, बट देखते हैं कहाँ से सेल होगा। तो ठीक है, मिलते हैं परसों संडे को वीकली एनालिसिस की वीडियो में, एंड मंडे से फिर रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं इस अकाउंट की। बाकी एक तो ब्लॉक हो ही चुका है अकाउंट, वो कंसिस्टेंसी रूल की वजह से। कोई नहीं, रिगार्डलेस पास कर लूँगा मैं इस अकाउंट को, कोई सीन नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं वीकली एनालिसिस की वीडियो में।